जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट में। ये इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद साहब मौजूद है। बात करेंगे इनसे कि कल तरनोल के मुकाम पर पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त मिली हुई थी। पीटीआई इस वक्त फुल फॉर्म में थी, जलसे की तैयारियां अरूज पर थी। अचानक क्या हुआ कि पुलिस पहुंच गई और सारी तैयारियां जो है वो स्टेज वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गई और जलसा भी मनसूख कर दिया गया। जी देखिए, तहरीक इंसाफ से इस टाइम सब के सब डरे हुए हैं। पीडीएम की 13 जमातें बशमूल उनके हैंडलर्स जो उनके पीछे खड़े हैं वो भी डरे हुए हैं। इन्होंने पहले इजाजत दी, इनको ये लग रहा था कि जी कोई नहीं आएगा, जलसा फ्लॉप होगा। जब इन्होंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में हमारा वर्कर चार्ज है, तैयारियां जोर शोर से जारी थी, हमारा पंजाब आ रहा था, हमारा जनूबी पंजाब आ रहा था, हमारा खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल तैयार बैठा था और आप देखते कि ये इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होता, लेकिन वो डर गए, सहमी हुए हैं। उनको हमें कौम को बताया गया कि जी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो 13% है, तो हम चाह रहे थे कि हम इमरान खान की मकबूलियत कौम के सामने और उन लोगों के सामने रखते कि इमरान खान इस टाइम पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। अभी इन्होंने हमें इजाज़त नहीं दी, हमारा एनओसी कैंसिल कर दिया है। तो कल मंडे को भी मेरे ख्याल में छुट्टी है, ट्यूसडे को हम जा रहे हैं। हमने यहाँ पिटिशन दायर कर दी है इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमने केस फाइल कर लिया है और इंशाल्लाह डीसी और इंतजामिया को हम अदालत के थ्रू इंशाल्लाह इनको हम कोशिश करेंगे कि हम इनको इबरत का निशान बनाए कि इस मुल्क में कौन होता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अदलिया के अहकामात को नहीं मानता। तो जलसा जो है पार्टी की लीडरशिप की मशावरत से सब लीडरशिप इस बात के ऊपर मुतफिक थे कि हम अशूरा के बाद दोबारा जलसा अनाउंस करेंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। और इमरान खान साहब 28 साल उन्होंने जो सियासी जदोजहद की, उनका एक ही नारा था कि हमने अपनी जदोजहद जो है वो पुरअमन रखनी है और अमन का दामन जो है वो हम हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हम जब जलसा करें बड़े रिलैक्स माहौल में करें, पुरअमन करें और इन लोगों को कोई बहाना ना मिले। देखें शाहिद साहब, क्योंकि आपने कहा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं, आप कमिश्नर इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ केस फाइल करेंगे। आपने देखा होगा माजी में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद को अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा हुई थी। क्या आपने देखा कि इन्हें जेल में डाला गया उस सजा के मुताबिक? नहीं डाला गया। जी देखिए, तहरीक इंसाफ की जदोजहद जो है इस मुल्क में वही रूल ऑफ लॉ के लिए है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का कयाम हो, रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल करे इस मुल्क के अंदर। अगर इस मुल्क में कानून ही नहीं है, आईन ही नहीं है, तो हमारी तो जदोजहद ही आईन की बहाली है, कानून की बहाली है और हमारी यही स्ट्रगल है। जी आज नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी ना। ये केसेस और ये चीजें छुपने वाले नहीं है। हमें वो एक एक करैक्टर याद है, वो एक एक शख्स हमें याद है जिन्होंने हमारे कारकुनान के ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर जिन्होंने जुल्म ढाए, जिन्होंने जबर किया, जिन्होंने हमारे कारकुनान का जीना हराम किया। और उन मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानियों को जो अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान से, इस सब हिलाली झंडे से वो मोहब्बत करते हैं, उनको बेजा तंग किया गया। तो ये हम ना भूलेंगे और ना हम ना भूलने देंगे। आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने वाली थी और रात गए से तैयारियां जारी थी। आप क्या समझते हैं वो जो स्टेज लगाए गए थे, बहुत खर्चा किया गया था, एक्सपेंसेस हुए थे, वो क्या उखाड़ दिए गए स्टेजेस वगैरह, रोड क्लियर कर दिया गया? जी देखिए, वो तो कल रात को इन्होंने हटा दिया। अगर हमें इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो उनकी 28 साल जदोजहद है वो पुरअमन जदोजहद है, अगर पार्टी लीडरशिप जो उन्होंने कॉल दी थी, तो मैंने कल भी कहा था कि ये जलसा किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि कौम अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, जी देखिए वो हमारे पार्टी के बड़े हैं, इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी की जो है लीडरशिप दी है, तो वो जो भी फैसला करेंगे मेरी यही तवक्को है, कारकुनान की भी यही है कि इंशाल्लाह उस पर खैर होगा
اور جب آپ کو اللہ منصب دیتا ہے, جب آپ کو اللہ مرتبہ دیتا ہے, تو آپ کی سوچ کی بھی بڑا وسیع کرتا ہے. تو لیڈرشپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہوگا وہ پارٹی کے مفاد میں ہوگا, ہمارے کارکنان کے مفاد میں ہوگا, اور سب کی یہ خواہش تھی کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں. ہمارا کارکن چارج تھا, بڑا بہتاب تھا, وہ کل رات سے. کتنے کارکنان آنے والے تھے پاکستان بھر سے, کون کون سے شہروں سے آنے والے تھے؟ جی دیکھیں, کل رات مجھ سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے باہر ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے کارکنان تھے جگہ جگہ پہ ہم سے مل رہے تھے. تقریباً 1500 تو کل رات کو جب میں گیا ادھر موجود تھے ہمارے کارکنان رات کو. تو یہ جلسہ جو تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا, اسلام آباد میں ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں سب سے بڑا جلسہ کیا تھا, سب سے بڑا جلسہ. تو یہی لگ رہا تھا کہ ہم اپنے پریڈ گراؤنڈ کے اس جلسے کا ریکارڈ ادھر چھوڑنے والے تھے. تو ابھی کیا کہتے ہیں, محرم الحرام کے بعد آپ لوگوں کو محرم الحرام کے نہیں, عاشورہ کے بعد, عاشورہ کے جو 10 دن ہیں وہ گزر جائے انشاءاللہ, اس کے بعد فوراً ہم دوبارہ اناؤنس کریں گے. اور 8-10 جی دیکھیں, میں اپنے کارکنان کے لیے میرا ایک چھوٹا سی یہ پیغام ہے کہ لپٹنا جپٹنا, جپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. مجھے یہ بتا دیں, عاشورہ کے فوراً بعد جلسے کرنے کی اگر اجازت نہیں ملتی پھر کیا اگلا لاہے عمل ہوگا؟ جی دیکھیں چیئرمین صاحب, ہمارے پارٹی کی لیڈرشپ جو بھی کال دے گی, جو بھی ان کی ڈائریکشن ہوگی, ہم تمام کارکنان, ہم جتنی بھی پارٹی کے کارکنان ہیں, ہم سب پارٹی کی لیڈرشپ کی کالز کو فالو کریں گے. وہ جیسا مناسب سمجھیں گے, وہ جیسا کہیں گے, ہم سب اس کو فالو کریں گے. شکریہ, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اس وقت موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ اس وقت شاہد صاحب گفتگو کر رہے تھے, بتایا کہ عاشورہ کے بعد یہ جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف, پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر دوبارہ سے یہ جی میٹنگ ہوگی. سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. اور جی یہ بہانہ جو اس وقت کیا گیا ہے کمشنر اسلام آباد کی جانب سے, اسے بھی کہنا تھا شاہد صاحب کا کہ کچھ روز باقی ہیں اور یہ ہم جلسے جلوس اسلام آباد میں کر کے دکھائیں گے. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.